मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम जो है संविधान निर्माण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने मौलिक अधिकार जो संविधान में क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा उसी के अंतर्गत है कि संवैधानिक मौलिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है क्या है, जो संविधान में एक नागरिक को कानूनन उच्च न्यायालयों के द्वारा दिया गया है या कानून के अंदर उसका प्रावधान किया गया है, जिसके अधिकार पर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसको दंडित किया जाता है, क्योंकि एक भारत के नागरिक को संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वो हर नागरिक को समान रूप से प्राप्त हुए हैं। तो उनमें यदि कोई व्यवधान आता है या उनका शोषण होता है या उन अधिकारों को की प्राप्ति उनको नहीं होती है तो कानूनन उनकी जो है उनको दंडित किया जाता है। तो इस संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको जो है इसमें भी 3 अधिकार जो है मुख्यतः बताए हैं कि संविधान में जो है 3 प्रमुख रूप से अधिकार हैं, जिसके संवैधानिक अधिकार हैं, जिसके आधार पर जो है उसमें संशोधन किया जाता है, उनको अधिकार प्राप्त है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत संवैधानिक उपचारों में बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो सिद्धांत है उसमें क्या है कि इसमें क्या बताया है कि उन परिस्थितियों में जारी की ये जो संविधान है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ये उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय के सम्मुख किसी को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर याचिका दे कि बिना किसी दंड के यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय जो है बंदी बना लेता है या उसको कारागार में डाल देता है, जिसका उसको जो है पुख्ता प्रमाण प्राप्त नहीं है या उसका कोई दोष नहीं है, तो उस रूप में ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का संविधान अधिकार जो है उसको लागू किया जाता है। उसके खिलाफ उसमें कार्यवाही की जाती है कि उसको बेवजह आपने जब उसने कोई दंड नहीं किया तो आप उसको किस प्रकार से जो है आप उसको दंडित कर रहे हो, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत वो आता है। इसमें लिखो बंदी प्रत्यक्षीकरण उन परिस्थितियों में लागू किया जाता है जब किसी को बेवजह बंदी बना दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि हमने उसमें मूल अधिकार में पढ़ा था कि स्वतंत्रता का हनन, जब स्वतंत्रता का हनन होता है तो क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो ये अधिकार सिद्धांत है इसको लागू किया जाता है, जिससे किसी को भी हम जो है कि रोक नहीं सकते हैं। दूसरा है परमादेश का सिद्धांत या अधिकार। परमादेश का दूसरा है परमादेश का अधिकार। परमादेश का जो अधिकार है ना वो कहाँ होता है? परमादेश का अधिकार जो है
इसका अर्थ है इस आज्ञा से या आदेश से है जिसमें व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अधिकार, मतलब इस आदेश के बाद में दूसरा कोई आदेश नहीं होता है। ये एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको हम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो है कोई निर्णय नहीं होता है ना, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट है। तो इस स्कीम के अंदर जो भी आदेश पर या जारी कर दिया जाता है उसको जो है मानना अनिवार्य होता है, उसके बाद कोई निर्णय नहीं होता है। इसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं, यह आदेश प्राय सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। यह इसमें क्या है, यह आदेश सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, कि ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद कोई निर्णय नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध लेख। इसके बाद है प्रतिषेध लेख। तीसरा है प्रतिषेध लेख का अधिकार। ठीक है, प्रतिषेध लेख जो क्या है, ये जो ऊपरी न्यायालय या निम्न न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने को रोका जाए। मतलब जो न्यायालय है, यदि न्यायालय में भी यदि न्याय सही नहीं हो रहा है तो उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार इस पर है। ये क्या है, प्रतिषेध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार इसमें है। न्यायालय में यदि न्याय सही नहीं हो रहा है तो उस पर ये प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है। अब है उत्प्रेषण लेख। चौथा है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख क्या है, इसका अर्थ है पूर्ण रूप से सूचित करना। यह लेख ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। ये इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को उनके अधिकारों को, उनके कानून को, उनकी जानकारी देने का काम किया जाता है, या उन पर जो है रोक के रूप में इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पांचवा है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा मतलब कि अधिकारों की बारे में जानकारी। इसका अर्थ है किस आज्ञा से जो लेख जारी किया जा रहा है, जो भी अधिकार या किसकी आज्ञा से हो रहे हैं। न्यायालय यह अनुभव करे कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य ना करे जिसका उसे कानून की दृष्टि से वो उल्लंघन कर रहा, मतलब कानून की दृष्टि से यदि उल्लंघन कर रहा है तो उसकी जानकारी, उसकी पूछताछ का अधिकार इसके अंतर्गत है, और उस पर संशोधन भी करने का अधिकार उसी में दिया गया है। इस प्रकार से ये संवैधानिक अधिकार जो है वो संविधान मूल अधिकारों से अधिक है, अलग है, जो विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक उपचारों के अधिकार बताइए।
साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें। ओके, थैंक यू।